Hi everyone. Good morning, my dear students. How are you all? Hope so. All are good. Take care of yourself, your family, your near and dear ones too. And wear mask when go outside. जैसे अब लॉकडाउन खुल गया है, ठीक है, तो लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर जाने की परमिशन मिल गई है और बीमारी से दोस्ती करने की परमिशन मिल गई है। ऐसा नहीं है। आपको अपना ध्यान रखना है, बाहर कम से कम जाना है, ठीक है। जितना हो सके घर पे रहिए। बहुत इमरजेंसी हो तो भी देखिए कि आपके बड़े आपके पेरेंट्स हैं उसके लिए, ठीक है। आपको जब जाना है जब आपका ही काम हो, आपके जाए बिना काम नहीं होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, आपको उनकी फ़िक्र है, सो आप इसलिए अपना ध्यान भी रखेंगे। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। हमने हमारी पिछली क्लास में हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया? चैप्टर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके, जिसमें हमने हमारा लाइव सेशन भी कर लिया है। आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करने हैं, नोट्स भी मैंने सेंड कर दिए, जो सब आपको करना है। ओके, सो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर हमारा थोड़ा टिपिकल सा है, जो मैं आपको कुछ टाइम बाद समझाऊंगी। अभी आपको वो करना है जो आप फटाफट समझ सको, क्योंकि अभी आपको 10th का क्या है, रिसेंटली सब कुछ लर्न किया हुआ है, तो आपको ये सब जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए मैं भी सबसे पहले आपको वो सब चीज़ें करा रही हूँ जो आपने 10th में पढ़ी हैं, ताकि आपको वही इतने आप फिर मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगी, आपको वो और थोड़ा फेड हो जाएगा आपकी मेमोरी में। तो इसलिए हम पहले थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। नाम सुना सुना सा लग रहा है ना? क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सेम वही वाला चैप्टर है, बस थोड़ा और क्या हो गया है, डाइवर्स हो गया है और ब्रीफली आ गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन आवर केमिस्ट्री? देयर इज़ 118 एलिमेंट्स इन आवर केमिस्ट्री, ठीक है। हमारी केमिस्ट्री में 118 क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सब कुछ आते हैं। बात आती है क्यों क्लासिफाई किया गया है, क्या हमें नीड पड़ी इन्हें क्लासिफाई करने की, क्यों क्यों किया है हमने इनको क्लासिफाई? देखिए सिंपल सा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको नेम क्यों दिया गया है? ताकि आपकी सबसे अलग पहचान हो, आपको भीड़ में भी अलग से अगर कोई आवाज़ दे तो क्या होगा, आप एकदम बाहर आ सको। तो सेम इनका भी कुछ यही होता है कि जब हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं तो ये सबसे अलग बन जाते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे हम लाइब्रेरी में गए हुए हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में सारी बुक्स ऐसे ही मैशअप हुई पड़ी हैं, आपको उससे अपनी केमिस्ट्री की बुक फाइंड आउट करनी है तो बड़ा मुश्किल होगा एक बुक को निकालना। तो ऐसे ही अगर हम क्या करें, अगर इसी बात में क्या होगा, सारी बुक्स शेल्फ्स में अरेंज हैं, ठीक है, शेल्फ में अरेंज है, उन पर लिखा हुआ है यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपकी फिजिक्स है, यहाँ पे बायोलॉजी और मैथ्स है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो इसी तरह एलिमेंट्स का होता है, जब उन्हें एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है तो हमें पता लगता है कि अच्छा वो हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह के एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं या इस सीरीज़ में हैं, ठीक है। तो इसलिए ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए, ईजी हो जाए, अपना टाइम क्या कर सकें, हम कंज्यूम कर सकें, सेव कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे मैं क्लास 10th में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, साइंटिस्ट डोबर्नियर ट्राइड के बारे में पढ़ा था, और उनके डोबर्नियर ट्राइड के बारे में आज भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारे साइंटिस्ट थे डोबर्नियर, जर्मन साइंटिस्ट थे जो 1829 में हुए थे। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था 3 ट्रायड्स में, मतलब तीन ग्रुप्स बनाए थे इनके, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने क्या बोला था, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा एक ट्रायड का फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, हमारे ट्रायड का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा, उन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होगा मिडल एलिमेंट के एवरेज मास के, ठीक है। जो हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है, उनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए अभी क्लैरिफाई हो जाएगा आपको मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे हमारा ये एक ट्रायड है, जस्ट वेट, हमारा क्या है, ये एक ट्रायड है, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, द थर्ड एलिमेंट इज पोटेशियम। तो इन दोनों का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा। हमारा लिथियम का मास कितना होता है, 7, ठीक है, प्लस पोटेशियम का मास कितना होता है, 39, ठीक है। मैंने क्या कहा है, इनका एवरेज एटॉमिक मास, तो
अगर मैं इसे सोल्व आउट करती हूँ, ये क्या बन जाएगा हमारा, आइए देखते हैं क्या बन जाएगा ये हमारा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा बन जाएगा 46/2। ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ क्या आता है, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6, दैट इज 23। और अगर आप देखोगे तो हमारा जो सोडियम होता है Na, उसका भी एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। जस्ट वेट, देखते हैं। सो लिथियम का मास कितना था हमारा, 7। सोडियम का कितना था, 23। पोटेशियम का 39। और जब हमने इसको और इसको क्या किया, प्लस निकाल, इनको सम करके इनका एवरेज निकाला, मतलब 2 से डिवाइड किया, तो वो किसके इक्वल आ गया, सोडियम के इक्वल आ गया। और यही तो हमारा ट्रायड है कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है एक ग्रुप का, ग्रुप को इन्होंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, ट्रायड। ट्रायड मतलब 3 का ग्रुप। जब 3 के ग्रुप में जो पहला एलिमेंट था और जो तीसरा एलिमेंट था, उनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो इक्वल होता है बीच वाले के मास की। ठीक है, ये हमारा होता है, क्या होता है हमारा, डोबर्नियर ट्रायड। और ये किस किस पे अप्लाई हुआ था, ये हमारा अप्लाई हुआ था हमारे दीज 3 एलिमेंट्स एंड दीज वन, क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सॉरी ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सिर्फ इन 3 पे ही ये फॉलो हुआ था। अब बात आती है कि फिर ये फेल क्यों हो गया था। वैसे सबको पता है, अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं 10th में, ये फेल इसीलिए हो गया था क्योंकि बस ये इन 3 को ही क्या कर पाया था, आइडेंटिफाई कर पाया था, बता पाया था। आगे इसका जो लॉ था वो किसी भी ट्रायड पे फॉलो नहीं हो रहा था, ऐसा कहीं पे पॉसिबल हो ही नहीं रहा था आगे। ठीक है, फिर आता है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये भी पढ़ा है हमने। इसमें भी क्या था, हमारे साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड, ठीक है, जो 1864 में हुए थे। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में सबसे पहले पेज पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट्स का सिंबल, एलिमेंट्स का नाम लिख लेना, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में वही यूज़ होंगे। अगर भूलोगे तो वहाँ से बार बार याद आ जाएंगे, इसीलिए कहा था फर्स्ट पेज पे वही लिख लेना। तो देखिए, न्यूलैंड जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब उनका कंटिन्यू क्या हो रहा था, एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था, बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने उसको लगाया था। इन्होंने इस लॉ को किससे कंपेयर किया था, जो पियानो होता है, पियानो के जो ऑक्टेव्स होते हैं, उससे इन्होंने उस लॉ को कंपेयर किया था। जैसे पियानो में होता है कि जो फर्स्ट बटन होता है और जो 8 बटन होता है वो सेम साउंड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है, सेम साउंड निकलती है, जो पियानो का फर्स्ट बटन होता है और 8 बटन होता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा था कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो 8 एलिमेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा सिमिलर होती हैं। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, ऑलवेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल टू द 8 एलिमेंट। ठीक है, यही इन्होंने बोला था, द प्रॉपर्टीज रिसेंबल दोज ऑफ द 8 एलिमेंट बिफोर इट एंड ऑफ द, जो 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेंगी, द प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेंबल दोज ऑफ द 8 एलिमेंट, उससे पहले जो 8वां एलिमेंट है। ठीक है, जो 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किससे मिलेंगी, जो उससे पहला 8वां एलिमेंट है। ठीक है, उससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, एंड ऑफ द 8 एलिमेंट फॉलोइंग इट, और उससे भी मिलेंगी जो 8 एलिमेंट उसे फॉलो कर रहा है, जो 8वां एलिमेंट उसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, ही फाउंड द प्रॉपर्टीज रिपीटेड, लाइक जैसे कि म्यूजिक नोट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, म्यूजिकल साउंड्स बार बार रिपीट होती हैं। सेम ऐसे ही हमारी क्या रिपीट होती है, प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। बट ये लो भी फेल हो गया था क्योंकि ये लो सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ था, कैल्शियम के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आपको आपके पास बुक नहीं है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्लास 10th की बुक में अवेलेबल है। ठीक है, ये क्लास 10th का लेवल है बिल्कुल। और दूसरा क्या था इनके 3 लिमिटेशंस थे। सबसे पहला कि सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ था। दूसरा, इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि नोबल गैसेस क्या है, कैसे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या था, इन्होंने
इन्होंने पहले क्या कर दिया, निकिल और कोबाल्ट में इन्होंने कुछ गलत कर दिया कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास का एलिमेंट था उसे पहले रख दिया और जो कम एटॉमिक मास का एलिमेंट था उसे बाद में रख दिया। और जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, लेकिन बीच में इन्होंने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, ज़्यादा वाले को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। ठीक है, अभी तक था हमारा 10 तक का स्टैंडर्ड। अब हम आते हैं 11th के स्टैंडर्ड पर। 11th के हमारे साइंटिस्ट हैं एक लोथर मेयर। ठीक है, कौन है साइंटिस्ट, लोथर मेयर, जिन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व दिया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट 1869 में हुए थे, जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन कैसे दिया था, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था किसके अकॉर्डिंग, एक ग्राफ के अकॉर्डिंग। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एटॉमिक वॉल्यूम है एट द वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा एटॉमिक वॉल्यूम है और यहाँ पे क्या है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, किसने, लूथर मेयर साइंटिस्ट ने ग्राफ प्लॉट किया था। और इनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू हिम द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, कि एक जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि टिप पॉइंट पे क्या मिल रहा है, पोटेशियम, टिप पॉइंट पे क्या मिल रहा है, सोडियम, टिप पॉइंट पे लिथियम मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से। और देखते हैं हम, एक मिनट, यस, देखिए यहाँ पे टिप पॉइंट पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है। ठीक है, ऊपर कैल्शियम है। तो इस तरह से वो एलिमेंट्स जो सेम पोजीशन पे क्या करते हैं, पाए जाते हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में सिमिलर होती हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। ठीक है, बट ये लो भी फेल हो गया था, क्योंकि ये भी लास्ट तक सभी एलिमेंट्स पे फॉलो नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 लॉज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि फेलियर के बाद ही पता लगा था कि कमियां कहाँ पे हैं, और उसके बाद ही हमारी एक परफेक्ट टेबल आई थी। नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ये तो याद होगा, मैंडलीव का भी रिसेंटली पढ़ा है, क्या होता है मैंडलीव्स का। ठीक है, सोचना इसको। देखिए, मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द, देखिए न्यूलैंड ने क्या क्राइटेरिया रखा था डिफाइन करने का, एटॉमिक मास। डोबर्नियर साइंटिस्ट ने क्या रखा था, और एटॉमिक मास। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, लूथर मेयर की करती हूँ, उन्होंने क्या रखा था, एटॉमिक मास वेज एटॉमिक वॉल्यूम। बट अगर मैं मैंडलीव की बात करती हूँ, मैंडलीव ने क्लासीफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा था, उन्होंने रखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है वो उन सबको एक ग्रुप में रख दो, और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उन्हें अलग ग्रुप में रख दो। जैसे जो मेटल है उन्हें एक साइड, जो नॉन मेटल है उन्हें एक साइड, जो गैस है उन्हें एक साइड, जो गैस नहीं है या सॉलिड लिक्विड है उन्हें एक साइड, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 1 आता है वो सब एक साइड, जिनमें 1 नहीं आता या 2 3 आता है, 2 वाले एक साइड, 3 वाले एक साइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल अरेंज द एलिमेंट। मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है, द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइड, देखिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल को कैसे डिवाइड कर दिया था, ग्रुप्स में और रोज में। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने क्या कहा था, ग्रुप, और वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें बोल दिया था उन्होंने, क्या बोला था उन्हें, ग्रुप्स। और ये क्या है हमारे वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, ग्रुप्स। और जो क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको क्या कहते हैं हम, पीरियड्स। ये हमारे ग्रुप्स होते हैं और ये हमारी पीरियड्स होती हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं, जो जिनसे मिलके बनते हैं, और ये रोज से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, मैंडलीव साइंटिस्ट ने कहा था। उस टाइम पे इन्होंने कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। लेकिन जिनकी सबसे खास बात थी वो क्या थी, इन्होंने नोबल गैसेस के लिए पूरा एक अलग का अलग क्या ग्रुप छोड़ दिया था, कि इन फ्यूचर नोबल गैसेस जैसा कुछ डिस्कवर होगा और तब हम उन्हें यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ऐसे इन्होंने साइंटिस्ट ने बोला था। और क्या खास बात थी, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बोले थे कि जो इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, और उनके लिए भी जगह छोड़ दी थी इन्होंने। ठीक है, जैसे कि आपने याद भी होगा, आपने पढ़ा था जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जैसे कि आपको जो फिलहाल सिलिकॉन है, ठीक है, और गैलियम है, स्कैंडियम है, ये सब, जर्मेनियम,
गैलियम और स्कैंडियम, ये उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने बोला था साइंटिस्ट ने कि इन फ्यूचर क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, पाए जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम ऐसी ही होंगी। और वाकई ही ऐसा ही हुआ। उनकी जो प्रिडिक्शन थी, जो भविष्यवाणी थी, वो बिल्कुल सही हुई। इस टाइम उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया था, इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का बोरॉन नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इनसे पहले रखे हुए पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन से पहले जर्मेनियम, गैलियम से पहले एल्यूमिनियम एंड बोरॉन से पहले स्कैंडियम। ठीक है, तो ये बहुत हद तक सही थी, बट इसने भी बस कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से फेल हो गई। सबसे पहली बात, इसने हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे रखा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन तो कंफ्यूजिंग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करता है, ग्रुप फर्स्ट से भी करता है और हेलोजन फैमिली से भी। उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी 1 होती है, और ऐसे ही ग्रुप 1 की भी और ग्रुप 17 की भी, दोनों की सेम होती है। बट ग्रुप 1 में सारे मेटल्स हैं और ग्रुप 17 में सारे नॉन मेटल्स हैं। ऐसे ही हमारी हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन हमने तो फिर एक एटॉमिक मास के साथ भी तो अरेंज किया है ना। इसके अकॉर्डिंग फिर जो सबसे हल्का एलिमेंट है पूरी केमिस्ट्री में, लाइटेस्ट एलिमेंट इन द होल केमिस्ट्री, उसको बीच में कैसे रख सकते हैं, उसको सबसे पहले ही रखना होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी डिफाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए सबसे बड़ी तो इनकी डिमेरिट यही थी। दूसरा, सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर हैं, उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर रख दिया था इन्होंने। जैसे कि आपका कॉपर हुआ, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर होती है, 98% सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये बहुत दूर दूर थे। बीच में 10 to 12 एलिमेंट्स का डिफरेंस आ गया था। इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब आप बोलोगे मैम आइसोटॉप्स क्या होते हैं, कोई नहीं, मैं बता दूंगी आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, और ऐसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि अभी अभी 10th की है। समवेयर हायर एटॉमिक मासेस एलिमेंट, लेकिन कहीं कुछ जगह पे इन्होंने क्या किया था, सेम वही आपका निकिल और कोबाल्ट वाला केस, इन्होंने जो लाइटेस्ट एलिमेंट था उसे बाद में रख दिया और हैवीएस्ट एलिमेंट को पहले रख दिया था। ठीक है, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। अब आप बोलोगे मैम लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, देखो हमने ये 10th में नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप ऐसे ही मत बोल देना कि हाँ आपने 10th में पढ़ा है, मुझे पता है नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। इन्होंने लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स की पोजीशन के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, ये तो बात है इनकी डीमेरिट्स की, कमियाँ। और मेरिट्स क्या थे, मेरिट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा, इसलिए मैंने नहीं बताए। सबसे पहली बात, इन्होंने मैनी एलिमेंट्स टू स्टडी मैनली लेफ्ट अप पोजीशन, इन्होंने जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए जगह छोड़ दी थी। ठीक है, दूसरा क्या था, बाय मैनली क्लासिफिकेशन वी कैन स्टडी द एक्यूरेट एटॉमिक मास, इनका जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम एटॉमिक मास इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बस इनके यही मेरिट्स थे। अब बात आती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, किसने दिया है, देखिए अभी तक ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ऑलमोस्ट सब 10th वाला ही आ रहा है, बस बीच में एक लॉ आया था जो 10th वाला नहीं था। ठीक है, ये लॉ कब आया था हमारा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टूडेंट्स 1913 में आया था, और ये किसने दिया था, ये दिया था साइंटिस्ट मोजले ने। इन्होंने क्या कहा था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। इन्होंने बोला था किसी भी ग्रुप में जो क्या होता है, देखिए मैनली पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा क्या था, इन्होंने जितने भी किसके डीमेरिट्स थे, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का क्या फ़ायदा था, जितने भी मैनली के डीमेरिट्स थे वो इन्होंने सभी क्या कर दिए थे, दूर कर दिए थे। इन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था कि एक रेगुलर इंटरवल पर उनकी फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दोनों क्या हो रही थी, रेगुलरली क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। एट रेगुलर इंटरवल बोथ केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट देमसेल्फ। इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को भी डिफाइन किया था, दैट इट कैन बी सिचुएटेड इन फर्स्ट ग्रुप, हम उसको फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं जो कि अल्कली मेटल्स होते हैं, और 7th ग्रुप दैट इज हेलोजन फैमिली उसके साथ भी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की सबसे खास बात क्या है, ये एटॉमिक मास पे डिपेंड है ही नहीं, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। तो एटॉमिक मास की बात तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है, एटॉमिक मास खुद ब खुद फिक्स हो जाता है, क्योंकि आइसोटॉप्स का मतलब वही होता है, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, और हमने तो यहाँ एटॉमिक मास की बात की नहीं है। ठीक है, हायर एटॉमिक मास एलिमेंट आर अरेंज बिफोर, जो डिमेरिट क्या था वहाँ पे एक कि जो हायर एटॉमिक मास का एलिमेंट था वो पहले रख दिया, और जो
कम एटॉमिक मास का एलिमेंट है वो बाद में रख दिया। तो यहाँ पे एटॉमिक मास की बात ही नहीं की है, तो पहले और बाद की बात ही नहीं, यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर की बात की है। और एटॉमिक नंबर सारे क्या है, सीक्वेंस में है, सीरियल वाइज है। अब बात आती है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो अप्लाई किस पे हुआ है, इवन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा जो है वो अप्लाई हुआ है एक चार्ट पे, जिसको बोलते हैं हम पीरियोडिक टेबल, जो साइंटिस्ट नील बोर्स ने दी थी 1920 में। ठीक है, और जो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड थी। अपनी उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 18th ग्रुप और 7 पीरियड्स थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, ये देखिए, ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यस, ठीक है, ये क्या है, हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 118 एलिमेंट्स क्या हैं, रखे गए हैं। ठीक है, इसमें जो ऐसे टॉप टू बॉटम आ रहा है, जो हमारा क्या है टॉप टू बॉटम आ रहा है, ऐसे इसमें क्या है, ये हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमारे क्या है, ये ऐसे ग्रुप्स हैं। और हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं, 18, जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, क्या जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ये हमारे क्या है, पीरियड्स हैं। लेफ्ट टू राइट जाने वाले क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स। ऐसे क्या है, पीरियड्स। ठीक है, और ये सब हमारे क्या हैं, ऐसे ग्रुप, टॉप टू बॉटम ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या पीरियोडिक टेबल होती है। कोई भी पूछेगा पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट इन विच 118 एलिमेंट्स आर क्लासिफाई इन 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चार्ट है जिसमें 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में। हमारे 7 पीरियड्स होते हैं, कैसे होते हैं, हमने ऐसे बोला ना, ऐसे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 and 7, these are the 7 periods। ठीक है, एंड नाउ वी आर टेकिंग ग्रुप्स। तो ग्रुप्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन इज 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, ऐसे हमारे क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। ये क्या होती है, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, जिसमें 7 क्या होते हैं, पीरियड्स, और 18 क्या होते हैं, हमारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या आता है इसमें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। किसमें, 4 ग्रुप्स में। ठीक है, या 4 ब्लॉक्स कह सकते हैं, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं हमारे, दीज आर द एस पी डी एंड एफ, SPDF ब्लॉक्स। ठीक है, दीज टू ग्रुप्स आर द S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सब जितने भी हैं, ये क्या होते हैं, हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब हमारे क्या हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है, P ब्लॉक, स्मॉल p लिखेंगे हम यहाँ पे। ऐसे ही है हमारा स्मॉल s है। ये सब क्या है, S ब्लॉक, ये सब क्या है, P ब्लॉक, और यहाँ से यहाँ तक के कितने हैं हमारे, D ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, D ब्लॉक। और नीचे जितने भी हैं, ये दोनों सीरीज, ये क्या होती है, F ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, मैंने आपको वो एक्टेनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स की बात की थी ना, तो ये एक्टेनॉइड्स होते हैं और ये हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, ये क्या होता है, S ब्लॉक, ये क्या होता है, P ब्लॉक, ये क्या होता है, D ब्लॉक, एंड दिस वन इज F ब्लॉक। ठीक है, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी केमिस्ट्री इन 4 पे ही डिपेंड करती है। S ब्लॉक बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, P ब्लॉक बिलोंग टू 13th to 18th ग्रुप। ठीक है, एंड D ब्लॉक बिलोंग टू 3 to 12, एंड F ब्लॉक बिलोंग टू 2 सीरीज, दैट इज एक्टेनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। ठीक है, बात आती है कि इसकी खास बातें क्या है पूरी पीरियोडिक टेबल की। आइए देखते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल की खास बात है क्या। ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, पीरियड है, इसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, एक मिनट, अब देखते हैं क्या बोलते हैं इसको हम, वेरी शॉर्ट पीरियड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, दिस वन
एंड दिस वन। ठीक है, फिर बात आती है जो हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड है, दिस वन एंड दिस वन, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट। ये क्या है, वेरी शॉर्ट। ये दोनों क्या है हमारे शॉर्ट पीरियड। क्यों, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं 8 8। ठीक है, फिर हमारा जो 4 और 5 है, 4 और जो 5 है, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स थे 2, इसमें कितने हैं 8, इसमें कितने आएंगे हमारे 18 एंड इसमें भी कितने आएंगे 18। अब जो बात आती है हमारे, ये हमारे हो गए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, और जो हमारा 6 और 7 है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं 32 32। आप कहोगे मैम देखने में तो इक्वल लग रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रही है, बट बेटा जो ये 32 है ना, ये नीचे वाले भी इसी में काउंट होते हैं। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम इस चैप्टर को आगे क्लासीफाई करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और ठीक है, ये बात थी हमारी किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है और 12 to 17 है, ठीक है, ये हमारे मेन ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं हम कौन कौन से। ग्रुप 1 and 2, दीज 2 एंड दीज वंस। ठीक है, एंड दीज आर, तो ये दो, दीज 2 एंड दीज आर द मेन ग्रुप्स विच वी हैव टू स्टडी। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन। देखिए जितने भी हमारे क्या हैं, ग्रुप 3 से 12 तक हैं। ठीक है, ग्रुप 3 से 12 तक हैं, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सब क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और अगर मैं डाउन साइड की बात करती हूँ, नीचे की तरफ हमारे किसमें क्या है, 14 एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, जिसमें कि जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है उसको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और जो सेकंड सीरीज़ है उसको हम एक्टेनॉइड्स कहते हैं। ये बात थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को इतना। तो ये होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइए आगे देखते हैं हम। अब बात आती है फिर हमारी, इसे मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, फिर बात आती है एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में कौन से हैं, डी ब्लॉक में कौन से हैं, उनकी खास बातें क्या हैं। ये आई होप से ज़्यादा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आगे कुछ बताने से पहले आपको पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न करा दूंगी। डोंट वरी, सब ट्रिक्स आ जाएंगे आपके पास। हम एस ब्लॉक को कैसे लर्न कर सकते हैं, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को, क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं मैंने देखा है उनको नहीं आता, उनको एक भी ग्रुप याद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको 11th से ही सब कुछ लर्न करा दूँगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वही सेंड करूँगी और फिर हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। ओके, नाउ थैंक यू।